अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू AHT कोडर्स। तो गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हमने सीडीओ क्लासेस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने सीडीओ क्लासेस के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाली इम्पोर्टेंट सीडीओ क्लासेस देखेंगे, जैसे इनेबल, डिसेबल, चेक्ड, रिक्वायर्ड, वैलिड, इनवैलिड वगैरह। ये क्लासेस हम फॉर्म के इनपुट्स को, बटन्स की अलग अलग स्टेट्स को स्टाइल करने की फैसिलिटी देती हैं। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारी अच्छी वीडियो पहुंचती रहें। तो बस ये मैंने CSS और HTML की मदद से एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अगर आप भी ऐसा फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 3 पेजेस में ये कोड दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो को वहीं पर रोककर इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, मैंने जूम कर दिया। इसको करता हूँ रिमूव के लिए। तो गाइस, ये मेरा HTML का कोड है। और ये मेरा CSS का कोड है। आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनेबल डिसेबल क्या होता है। तो गाइस, इनेबल और डिसेबल से पहले मैं आपको फोकस भी पढ़ा देता हूँ। इससे पिछली वीडियोस में मैंने फोकस को भी पढ़ाया हुआ था, लेकिन भी रिपीट कर देता हूँ। मैंने इनपुट ली, इनपुट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं फोकस लगाने लगा हूँ। फोकस, इसका बैकग्राउंड कलर करने लगा हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज। Ctrl+S किया। तो गाइस, जैसे ही मैं इनपुट के ऊपर कर्सर लेकर आऊँगा, फिर क्लिक करूँगा, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा फोकस हो रहा है इनपुट के ऊपर, लेकिन ये चेक बॉक्स के ऊपर और रेडियो के ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ इनपुट टेक्स्ट फील्ड पे ही वर्क करेगा, या फिर इनपुट ईमेल पे वर्क करेगा, इनपुट पासवर्ड पे वर्क करेगा, लेकिन चेक बॉक्स और रेडियो पे वर्क नहीं करेगा। अब हम देखते हैं इनेबल और डिसेबल क्या होता है। उसके लिए मैं HTML पे आऊँगा। HTML की फर्स्ट इनपुट पे ऊपर मैं डिसेबल लिख देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। तो ये देखें, ये जो हमारी फर्स्ट वाली इनपुट थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली इनपुट, इसके ऊपर डिसेबल लग चुका है। ये देखें, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ भी वर्क नहीं होगा। ये हमारा डिसेबल है। इसके ऊपर CSS करता हूँ, इनपुट को सिलेक्ट किया, डिसेबल लगा देता हूँ इसके ऊपर, सूडो क्लास। तो वैसे मैं CSS को ये बोल रहा हूँ, जो हमारी डिसेबल इनपुट है उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दे। Ctrl+S किया, तो ये देखें, ये हमारी फर्स्ट वाली इनपुट थी जो कि डिसेबल थी, उसका उसने कलर चेंज कर दिया, बाकी सब इनेबल है। इसी तरह इसका मैं उल्ट कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ, जो हमारी इनेबल वाली इनपुट है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ऑरेंज। ये देखें, जो हमारी फर्स्ट वाली थी वो तो डिसेबल हमने HTML में की हुई थी। ये देखें, जो हमारी फर्स्ट वाली इनपुट थी उसमें हमने HTML में डिसेबल की हुई थी, लेकिन जो हमारी सेकंड और थर्ड वाली इनपुट है वो तो इनेबल है, उसका उसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। हमने उसको यही बोला था, जो हमारी इनेबल इनपुट्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दो। तो ये दोनों हमारी इनेबल इनपुट्स थी, इसलिए उसने इनका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया। तो ये हमारा हो गया इनेबल।
तो गाइस अब हम देखते हैं sudo क्लास checked। मैं इसी को करता हूँ रिमूव और इधर लिख देता हूँ checked। कंट्रोल एस किया, सॉरी, इसका मैं करने लगा हूँ बॉक्स शैडो देने लगा हूँ। बॉक्स शैडो 0.04 पिक्सल बिलो एंड 5 पिक्सल रोलस किया। तो वह जो हमारी इनपुट चेक थी ये वाली, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये देखें इसने इसके ऊपर फोकस कर दिया। जैसे इसको मैं डिसेबल चेक टू टिक को ख़त्म करूंगा तो इसने जो सा हमारा बॉक्स शैडो था इसने वो भी ख़त्म कर दिया। जैसे इसको मैं फिल करूंगा तो ये वापस बॉक्स शैडो आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया चैप्टर। ये देखें इनपुट रेडियो के ऊपर भी यही वर्क कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो अकेली चेक वाली को या फिर अकेली रेडियो वाली, अगर मैं चाहूँ तो अकेली रेडियो वाली या फिर अकेली चेक वाली को सिलेक्ट करके उनका बॉक्स शैडो लगा सकता हूँ। उसके लिए मैं ये करूँगा, इधर ब्रैकेट लगाऊंगा और टाइप सेलेक्टर यूज़ करूँगा। टाइप सेलेक्टर के लिए इधर टाइप लिखूँगा मैं, फिर इक्वल लगाकर जो सी हमारी टाइप थी मैं चाहता हूँ जो सी हमारी चेक बॉक्स वाली टाइप है सिर्फ उसका ही बॉक्स शैडो लगे। तो इधर मैं कोटेशन मार्क लगाऊंगा, इसके अंदर मैं चेक बॉक्स लिख दूंगा। चेक बॉक्स कंट्रोल एस किया तो ये देखें अभी सिर्फ ये चेक बॉक्स पे के ऊपर ही वर्क करेगी, लेकिन ये रेडियो के ऊपर वर्क नहीं करेगी। तो ये हमारी होगी सूडो क्लास चेक्ड। अभी हम पढ़ते हैं रिक्वायर्ड क्या होती है। उसके लिए इसको मैं करता हूँ कमांड, कंट्रोल एस किया। तो गाइस रिक्वायर्ड वो होती है, इसका मैं डिसेबल रिमूव करता हूँ। इधर लिखता हूँ रिक्वायर्ड HTML, इनपुट के ऊपर मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, कंट्रोल एस करता हूँ। चलें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यूज़ क्या होता है। तो भैया देखें मैंने अभी किसी भी इनपुट को फिल नहीं किया, कुछ भी नहीं टाइप किया। मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखिए मैंने इसके ऊपर इंटर किया लेकिन कुछ भी पॉपअप नहीं आया या फिर कुछ भी एरर नहीं आया कि आपने ये इनपुट फिल नहीं की, आप इसको इस इनपुट को फिल कर लें। तो उसके लिए हम ये करते हैं रिक्वायर्ड लगाते हैं। मैंने फर्स्ट वाले पे रिक्वायर्ड लगाया, जैसे ही मैं इसके ऊपर सबमिट करूँगा तो ये देखें इसने कह दिया प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मतलब वो कह रहा है कि आप पहले इस इनपुट को फिल करें फिर आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इसलिए यूज़ होता है। इसी तरह मैं पासवर्ड के ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। इसी तरह मैं पासवर्ड के ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, कंट्रोल एस किया और इधर मैंने लिखा तैयब लिख दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा उसने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमने इसके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं लगाया था, हमने पासवर्ड के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। इसलिए उसने ये बोला कि पहले आप इसको फिल करें फिर आप आगे जा सकते हैं, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह हम CSS करते हैं इसकी थोड़ी सी। इसको करता हूँ रिमूव, मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड इनपुट्स का, लेकिन सूडो क्लास रिक्वायर्ड भी यूज करूंगा, कंट्रोल एस किया। तो गाइस ये देखें जिसके ऊपर मैंने रिक्वायर्ड लगाया था फर्स्ट वाली पे और लास्ट वाली इनपुट पे,
तो उसने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। उसने ये बोला कि पहले आप इनको फिल करें फिर आप आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। ये जो हमारी इनपुट्स हैं इनके ऊपर अब मैं लगाने लगा हूँ सूडो क्लास वैलिड लगाया। मैंने अभी इसको बोला जो हमारी वैलिड इनपुट है उनका बैकग्राउंड कलर कर दो ऑरेंज। तो ये देखें, ये जो हमारी इनपुट फील्ड ईमेल वाली है इसका उसने ऑरेंज कलर कर दिया, क्योंकि ईमेल जो होती है हमारी वैलिड और इनवैलिड। जैसे इधर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ABC, जैसे इसके ऊपर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ABC, तो अब ये इनवैलिड हो चुकी है। जैसे ही मैं इधर @ लगाता हूँ ये भी इनवैलिड है। जैसे ही इसके ऊपर मैं @ के आगे कुछ भी लिखूंगा तो फिर ये वैलिड हो जाएगी। देखें, या कुछ भी नंबर लिखूंगा तो ये फिर वैलिड हो जाएगी। तो ये हमारी होगी वैलिड। ऐसे ही इनवैलिड होती है। वैलिड की जगह मैं इनवैलिड लिख देता हूँ, इनवैलिड। तो ये देखें, ईमेल वाली जो सी हमारी इनपुट थी वो अभी इनवैलिड है, और जो सी हमारी नेम और पासवर्ड वाली इनपुट है ये हमारी इनवैलिड है। ये जो हमारी ईमेल वाली इनपुट थी ये अभी वैलिड हो चुकी है, और जो हमारी नेम और पासवर्ड वाली इनपुट है ये इनवैलिड हो चुकी है। जैसे इसके ऊपर मैं नेम लिखूंगा, इधर अपना कोई भी पासवर्ड टाइप करूंगा तो ये वैलिड हो जाएगी। जैसे ही मैं ईमेल के ऊपर कुछ लिखूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगी। इनको ईमेल को वैलिड करने के लिए इधर मैं @ लगाऊंगा, आगे फिर कुछ भी नंबर या फिर कुछ भी लेटर लिखूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया वैलिड और इनवैलिड। अब हम देखते हैं इन रेंज क्या होता है। इन रेंज और आउट ऑफ रेंज, उसके लिए मैं ये करूंगा, इन रेंज के लिए मैं ये करूंगा, इधर मैं HTML पे आता हूँ, इधर आकर मैं पासवर्ड वाली इनपुट को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इधर लगा देता हूँ नंबर। तो गाइस वैलिड और इनवैलिड तो गाइस इन रेंज और आउट ऑफ रेंज नंबर पर ही वर्क करते हैं। इधर भी नंबर लगा देता है नंबर, और इनपुट टाइप भी नंबर कर देता है नंबर। तो इधर मैं इसकी CSS भी कर देता हूँ, CSS इधर लगा देता है नंबर। तो गाइस मैंने इसकी CSS कर ली है। अभी ये हमारी होगी नंबर वाली इनपुट। मैंने इधर नंबर वाली इनपुट पे ये बोला कि जो यूज़र की कम से कम एज कर दो 18 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसकी एज कर दो 40। जैसे ही मैं इधर 40 पे जाऊंगा तो 40 के अबव यानी कि उसके अराउंड अकाउंट नहीं होगा। ये देखें, जब मैं इधर खुद टाइप करूंगा 43, 45, 46 तो फिर ये काउंट होगा। इसके ऊपर मैं CSS करने लगा हूँ। हम ये देखने लगे हैं कि आउट ऑफ रेंज और इन ऑफ रेंज क्या होता है, इन रेंज और आउट ऑफ रेंज क्या होता है। उसके लिए मैं इधर
सूडो क्लास इन रेंज यूज करने लगा हूँ। इन रेंज लिखा इधर। मैंने बोला जब यूजर की एज इन रेंज होगी उसका बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दो। तो देखें अभी के लिए इसकी रेंज इन रेंज है क्योंकि हमने मिनिमम एज लगाई थी 18। जैसे ही 1 लिखूंगा, सॉरी, जैसे ही 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, देखें जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर खत्म हो चुका है, रिमूव हो चुका है, यानी कि हट चुका है। ये अब आउट ऑफ रेंज जा चुका है। जैसे ही मैं 18 के ऊपर लिखूंगा, मतलब कि 18 प्लस लिखूंगा, जैसे मैंने 20 लिख दिया तो फिर इससे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो फिर से ये इन रेंज हो चुका है। जैसे ही मैं इधर आउट ऑफ रेंज लिखूंगा, आउट ऑफ रेंज, फिर से लिखता हूँ आउट ऑफ रेंज। अभी ये इन रेंज है। जैसे ही इधर मैं 1 लिखूंगा तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही यूज़र की एज 18 से अराउंड होगी या कोई भी ना होगी तो ये इन रेंज होगा। जैसे ही उसके 18 से कम होगी तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, मतलब कि अभी 1 है, ये आउट ऑफ रेंज है। जैसे ही मैं 20 लिखूंगा तो ये इन रेंज हो जाएगा। ये देखें साथ ही इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाता है। अभी ये इन रेंज है। जैसे 1 लिखूंगा इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, मतलब ये आउट ऑफ रेंज है। जैसे ही मैं 20 लिखूंगा ये फिर से इन रेंज हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आउट ऑफ रेंज। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।